वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता थी जिसके द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं का आपस में आदान प्रदान या ट्रांजैक्शन या लेन देन कर सकें। और इस समस्या के समाधान के रूप में हमारे सामने आई मुद्रा। मुद्रा का विकास का एक बहुत लंबा क्रम है। कई वर्षों के अंतराल के बाद वर्तमान में जो मुद्रा का स्वरूप हम देखते हैं, मनी का जो स्वरूप हम आजकल देख रहे हैं, वो उसको आने में एक लंबी जर्नी उसे पास करनी पड़ी। तो उस जर्नी को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मुद्रा बेसिकली है क्या, या मुद्रा के कार्य क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मुद्रा के कार्यों को डिटेल में पढ़ेंगे। कहा गया है, मुद्रा के हैं 4 कार्य महान: माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। यानी कि मुद्रा के अंदर हम 4 इम्पॉर्टेंट जो उसके फंक्शंस हैं उनको जो देखते हैं, उसमें सबसे पहला फंक्शन है कि वह विनिमय का माध्यम हो। यानी कि मनी के द्वारा या मुद्रा के द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय या एक्सचेंज कर सकें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है मापन, यानी कि मूल्य का मापक। मुद्रा के द्वारा हम यह माप पाते हैं कि 1 किलो चावल या 1 किलो गेहूं हमें कितनी मुद्रा के बदले प्राप्त होगा। तो मूल्य को मापने का दायित्व भी मुद्रा का ही होता है। तीसरा, विलंबित भुगतान का मान, यानी कि कभी कभी हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो ट्रांजैक्शंस हमारे फ्यूचर्स के लिए होते हैं। जैसे ऋण लेना, हमने ऋण आज लिया है लेकिन इस ऋण का भुगतान हम कुछ समय के अंतराल में करते हैं। यह समय 6 महीने भी हो सकता है, 1 वर्ष भी हो सकता है, या 5 वर्ष भी हो सकता है। तो इस विलंबित भुगतान की अवधि में हम जितनी मुद्रा ऋण में दे रहे हैं उसके बदले हमें कितनी मुद्रा प्राप्त होगी या कितनी मुद्रा हमको मिलनी चाहिए ब्याज को जोड़कर, यह काम भी किसने आसान बनाया? मुद्रा ने। अगला, मूल्य का संचय कर पाते हैं हम। मूल्य का संचय करने का तात्पर्य है कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में चूंकि विनिमय या ट्रांजैक्शन वस्तुओं के बदले होता था और वस्तुओं को हम लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रकार की वस्तु होती है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का उत्पादन करता था वह ज़्यादातर लॉस या हानि की स्थिति में रहता था, क्योंकि वो उस वस्तु को संचित करके नहीं रख सकता। लेकिन मुद्रा के दृष्टिकोण से यह समस्या हमें नहीं आती, क्योंकि मुद्रा को हम संचित कर सकते हैं, बचत के रूप में हम उसे बैंक में जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो मुद्रा के द्वारा हम मूल्य का संचय कर पाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है मुद्रा का। उसके बाद है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। यानी कि क्रय शक्ति का तात्पर्य क्या हुआ? परचेजिंग पावर। यानी कि मान लो किसी व्यक्ति के पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, और उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर वस्तु विनिमय प्रणाली होती तो क्या होता? वह उस ज़मीन के टुकड़े को वहाँ से उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा पाता। ऐसी स्थिति में उसे क्या करना होता? उस ज़मीन के बदले उसे वस्तुएं लेनी होती। तो कितनी वस्तुएं वो लेता? और उतनी सारी वस्तुओं को, क्योंकि ज़मीन का मूल्य ज़्यादा होगा बनिस्बत वस्तुओं के, तो उन वस्तुओं को वो दूसरे जगह ले जाना, या स्वर्ण में भी अगर वो एक्सचेंज करता है तो स्वर्ण को भी दूसरी जगह लेके जाना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि रास्ते में चोरी का डर होता है, खो जाने का किसी वस्तु के, तो उससे उसको हानि हो सकती है। तो ऐसे में ये सब समस्याएं वस्तु विनिमय प्रणाली में आती थी। लेकिन मुद्रा के द्वारा अब वह अपनी क्रय शक्ति को मुद्रा के रूप में हस्तांतरित कर सकता है। वो अपनी ज़मीन को बेच देगा और उसके बदले मुद्रा लेगा, और वो मुद्रा भी डायरेक्ट अपने पास नहीं लेता।
चूंकि आजकल तो बैंकिंग सिस्टम आ गया है, तो वो बैंक में पैसा जमा करवाएगा और जहां वो जाएगा वहां से वो पैसा विड्रॉ कर लेगा बैंक से। तो इस तरीके से क्रय शक्ति का हस्तांतरण मुद्रा के द्वारा ही हो पाया। अगला, साख का आधार। मुद्रा जो है वो साख का आधार होती है। साख का तात्पर्य हुआ क्रेडिट। हम लोग क्रेडिट किस तरीके से लेते हैं या क्रेडिट का सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो बैंक का जो जन्म हुआ वो मुद्रा के जन्म के बाद ही हुआ। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली के संदर्भ में बैंक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि वस्तुओं को बैंक में रखना असंभव है। ठीक है, तो जब मुद्रा का जन्म हुआ तो धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम आया। तो बैंकिंग सिस्टम में चेक्स, ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, इन सब के माध्यम से जो है वो ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि मुद्रा जो है वो एक ऐसी वस्तु है या एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम विनिमय का माध्यम है वो मुद्रा, मापन कर सकते हैं मूल्य का, मुद्रा को संचित करके रख सकते हैं बैंक में, और विलंबित भुगतान या हमको जो भी ट्रांजैक्शंस करने हैं उनको हम मुद्रा के माध्यम से करते हैं।